Hello students of class 7th. Today we'll do complete explanation of the poem Macavity the Mystery Cat. Dear students, in the previous class we have discussed about the poet T.S. Eliot. I have also explained the new word meanings of the poem to you. Now open your book, page number 17. Macavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity एक मिस्ट्री Macavity's apostrophe s है उसके बाद it means Macavity is a mystery cat. Mystery means something that's hidden, something that's unknown, right? Macavity एक क्या है? Mystery cat है. Here the poet has used he for the cat, okay? तो ये बिल्ली नहीं बिल्ला है, right? तो Macavity एक क्या है? मिस्ट्री कैट है और वो क्या है? एक हिडन पॉ है. हिडन पॉ एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है छुपा रुस्तम, राइट? तो वो एक छुपा हुआ पंजा या फिर छुपा रुस्तम है. For he is the master criminal. For here means because. तो वो क्या है? मास्टर क्रिमिनल है. और वो क्या कर सकता है? Who can defy the law. Who can defy the law. Defy means disobey. किसी चीज़ का खुलकर डिसओबे करना, उल्लंघन करना, वो सारे कानून को तोड़ सकता है, राइट? ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. बैफलमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. वो क्या है? उलझन है, बेफलमेंट है. किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स. ये क्या है? लंदन पुलिस फोर्स का हेड क्वार्टर है. तो उसके लिए क्या है? एक उलझन है और वो बहुत ज़्यादा सैड है कि वो उसे उस बिल्ले को यानी मिस्ट्री कैट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और होपलेस हैं. वो व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. वो बहुत कोशिश करते हैं, यानी जो लंदन पुलिस है इस मिस्ट्री कैट को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं होता है. Macavity, there's no one like Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. आगे पोएट कह रहे हैं कि मैकेविटी जैसा तो कोई है ही नहीं. ही इज ही अपोस्ट्रोफी एस मीन्स ही हैज़. उसने क्या किया है? मैकेविटी ने सारे ह्यूमन लॉज को, सारे कानून को तोड़ दिया है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. यहाँ तक कि उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है. व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी जब आप कोई किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे आती है, लेकिन इस मैकेविटी मिस्ट्री कैट क्या करती है कि ये इस कानून को भी तोड़ दिया है. वो कैसे तोड़ दिया कि जब वो हवा में छलांग लगाती है तो वो ऊपर ही हवा में मतलब उड़ता रहता है और हवा में वो रुक जाता है. हिज पास ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टे. लेविटेशन मीन्स, what does levitation mean? Levitation mean floating in the air without support. कि वो हवा में बिना किसी सपोर्ट के रुक सकता है. और इस कारनामे को देख के एक फ़कीर भी उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है. स्टेयर मीन्स गेज. फ़कीर उसको बोलते हैं अ पर्सन हु हैज़ मैजिकल पावर, राइट? साधु संत जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु ऐसे पालती मारते हैं और ऊपर बिना किसी सपोर्ट के बैठे होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ सच नहीं है. वो स्टैंड लगा होता है. तो वो फ़कीर भी इस मिस्ट्री कैट को देखने लगता है. एंड when you reach the scene of crime, जब आप क्राइम सीन पे पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर. कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है. You may seek him in the basement. You may look up in the air. क्या आप उसे कहाँ देख सकते हो? बेसमेंट. बेसमेंट मीन्स ग्राउंड एरिया, राइट?
तो आप उसे क्या कर कहाँ पे देख सकते हो, जो घर का जो निचला हिस्सा होता है, जो चारों तरफ से कवर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे बेसमेंट में देख सकते हो, हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि वो मैकेविटी जो क्राइम सीन की जो जगह होती है वहाँ पे तो वो मिलता ही नहीं है। McCavity's a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. इस स्टेंजा में पोएट मैकेविटी कैट का अपीयरेंस बता रहे हैं। क्या मैकेविटी एक जिंजर कैट है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ मैकेविटी कैट, है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। वो एक जिंजर कैट है और वो कैसा है, वो लंबा है और पतला है। इट मीन्स कि वो दौड़ने भागने के लिए फिट है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, कि आप उन्हें देखोगे तो पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे, फो हिज आइज आर संकन इन, यानी उसकी जो आँखें हैं वो धसी हुई है, अंदर की तरफ धसी हुई है। हिज ब्राउ इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, यानी उसकी आँख की जो भौं हैं वो पूरी तरीके से सीधी हो चुकी है। क्यों सीधी हो गई, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है कि क्या कहाँ पे कौन सा क्राइम करना है। ये सारी बातें सोच सोच कर उसकी जो आईब्राउज है वो सीधी हो चुकी है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, यानी उसका जो सर है वो डोम शेप में है, मॉस्क वगैरह के ऊपर जो देखा होगा वैसा शेप है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, कोट हेयर रेफर्स टू द फर ऑफ द कैट, यानी वो जो फर है वो कैसा है, गंदा सा है, मैला कुचैला सा है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स बिल्ली के जो ये जो बड़े बड़े बाल होते हैं मूंछ पे, उसे क्या बोलते हैं, विस्कर्स, और उसका जो विस्कर्स है वो अनकॉम्ड है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, वो अपना सर कैसा हिलाता है, सांप जैसे अपना सर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, जब आपको ऐसा लगेगा कि वो सो रहा है, नहीं, वो पूरी तरीके से अलर्ट रहता है, जगा रहता है। McCavity, McCavity, there's no one like McCavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street. You may see him in the square. For when the crime's discovered, then McCavity is not there. आगे पोइट कह रहे हैं कि मैकेविटी मैकेविटी देयर्स नो वन, यानी मैकेविटी जैसा तो कोई है ही नहीं। फो ही इज़ अ फील्ड, फील्ड मीन्स होता है devil, an evil spirit, feline resembling a cat, relating to a cat, okay। वो ये जो बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है, वो क्या है, बिल्ली की शक्ल में एक शैतान है, राइट। ये मिस्ट्री कैट बिल्ली की शक्ल में एक शैतान है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और करप्शन का राक्षस है। डिप्रेविटी मीन्स मॉरल करप्शन, यानी भ्रष्टाचार का वो क्या है, मॉन्स्टर है, राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे कहाँ देख सकते हो, सड़क के किनारे देख सकते हो, गलियों में देख सकते हो, और चौराहे पे देख सकते हो। फो व्हेन द क्राइम्स डिस्कवर्ड, जब क्राइम का घटना का पता चल जाता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पे नहीं पाया जाता। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of the Scotland Yard. And when the larders looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pack's been stifled, or the greenhouse glass in broken, and the trellis past repair, yea, there's the wonder of the thing, McCavity is not there. ही इज़ आउटवर्डली यानी उसकी इज्जत भी बहुत है, यानी क्या है आउटवर्डली, यानी बाहर से वो इज्जत के लायक भी है,
और दे से दे हेयर रेफर्स टू लंदन पुलिस। लंदन पुलिस क्या कहती है कि वो कार्ड के गेम में यानी जो ताश का खेल होता है वो उसमें भी चीट कर सकता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, यानी स्कॉटलैंड लंदन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। राइट, फुटप्रिंट्स मीन्स होता है पैरों के निशान या पंजों के निशान, यहाँ मतलब होगा कोई सबूत भी नहीं है लंदन पुलिस के पास। एंड व्हेन द लार्डर्स आर लूटेड, लार्डर मीन्स अ लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, है ना, एक बड़ा सा अलमीरा जिसमें खाना स्टोर करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, लार्डर्स। जब लार्डर्स को लूट लिया जाता है या फिर ज्वेलरी का जो संदूक होता है उसे लूट लिया जाता है, और व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग, जब दूध गायब हो जाता है, और अनदर पैक, पैक होता है चाइनीज़ स्मॉल डॉग को क्या बोलते हैं, पैक। स्टाइफल्ड मीन्स होता है गला घोट कर मार डालना, या फिर पैक का गला घोट कर मार दिया जाता है। और द ग्रीन हाउस गिलास इन ब्रोकन, ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं, जहाँ पे पौधे रखते हैं, है ना, उसे क्या, अगर उस ग्रीन हाउस गिलास भी का गिलास तोड़ दिया जाता है। एंड द ट्रेली इज जस्ट रिपेयर, और ट्रेलीज किसको बोलते हैं, आई शो यू द पिक्चर ऑफ ट्रेलीज, दिस इज द ट्रेलीज। ओके, ट्रेली किसको बोलते हैं, अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ वुडन आर मेटल बास यूज टू सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट्स, यानी एक फ्रेमवर्क होता है, या तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है या मेटल का बना हुआ होता है। इसका इस्तेमाल जो क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं और उसको ऊपर चढ़ाने के लिए ट्रेलीज का यूज़ करते हैं। ओके, तो वो ट्रेलीज को ग्रीन हाउस के ग्लास को तोड़ देता है, और जब वहाँ पे उस सीन पे पहुंचता है यानी वो जगह पे पहुंचता है तो मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वो जो मैकेविटी कैट है वो वहाँ पे नहीं होता। मैकेविटी देयर्स नो वन लाइक मैकेविटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, और सॉरी, हाँ, when the foreign office find a treaty is gone astray, or the admiralty lose some plans and drawings by the way, these may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate, McCavity is not there। तो आगे कह रहे हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जब फॉरेन ऑफिसर्स का जो ट्रीटी होता है, ट्रीटी मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज़ के बीच जो समझौता होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी। जब ट्रीटी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाता है, या फिर जो नेवी ऑफिसर होते हैं उसका कोई प्लान या फिर ड्राइंग्स गुम हो जाता है, दीज मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और फिर ये सारे जो जहाँ पे प्लान्स जिस पेपर पे लिखा होता है तो ये कहाँ पे कहाँ पे इसके टुकड़े कहाँ पे मिलते हैं, जीनों पे मिलते हैं, राइट, फेंका पड़ा मिलता है, कबाड़े में पड़ा मिलता है। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इसके बारे में जांच पड़ताल करना बेकार है। क्यों बेकार है, बिकॉज मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी वहाँ पे होता ही नहीं और उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्कवर्ड द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बिन मैकेविटी, but he's half a mile away. You'll be sure to find him resting, or a licking of his thumbs, or engaged in doing complicated long division sums। अब आगे कह रहे हैं कि when the law, जब नुकसान का पता चल जाता है, डिस्क्लोज्ड, पता चल जाना, जब नुकसान का पता चल जाता है और सीक्रेट जो एजेंसीज है वो कहते हैं कि इस काम को, इस कारनामे को ज़रूर मैकेविटी ने ही अंजाम दिया है, मैकेविटी ने ही किया है, बट ही इज़ हाफ अ माइल अवे, लेकिन वो अभी भी पकड़ से बहुत दूर है, नहीं पकड़ सकता उसे कोई। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, कि आप उसे देखोगे कि वो आराम कर रहा है, और लिकिंग ऑफ हिज थम, और अपने थम को लिक कर रहा है, चाट रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और इंगेज्ड इन डूइंग सम कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या वो बिजी है कॉम्प्लिकेटेड सम डिवीजन सम करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये मतलब है कि पूरे टाइम ये जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट है क्राइम करता रहता है, तो वो उसका कैलकुलेशन करता है कि आज मैंने क्या किया, क्या किया, और कहाँ कहाँ पे जो क्राइम किया है वो सारा ये कैलकुलेट कर रहा है। ओके, मैकेविटी, there's no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare.
At whatever time the deed took place, Macavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mongeri, I might mention Girdlebone, are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. तो फिर से राइटर उस सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं, मैकाविटी जैसा तो कोई है ही नहीं, देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुल, यानी ऐसा चालाक और मक्कार कोई बिल्ली तो थी ही नहीं, ठीक है। डिसीटफुलनेस यानी धोखेबाज, और सुएविटी मीन्स होता है कि कोई चीज़ बाहर से बहुत ज़्यादा, कोई इंसान या कोई जानवर बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा क्या लगता है, इनोसेंट लगता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मक्कार होता है, कनिंग होता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज बिल्ली है। ही इज़ ऑलवेज हैन एलिबी एंड वन आर टू स्पेयर, यानी उसके पास हमेशा क्या होते हैं, एक गवाह होते हैं। यानी कोई कहता अरे अभी तो मैंने उसको जस्ट यहाँ देखा है और उसने वहाँ कैसे क्राइम कर सकता है वो, है ना। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, कि जब किसी भी टाइम वो कोई भी क्राइम करता था, मैकाविटी वॉजंट देयर, मैकाविटी वहाँ पे नहीं मिलता। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स and they say that all the cats whose wicked deeds are more whose and they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mongeri, I might mention Girdlebone। देखिए मोंगजेरी और गिरिडलबोन ये जो पोएट हैं टी एस इलियट, इन्हीं की पोएम का ये फिक्शनल कैरेक्टर है बिल्ली का। ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये जो मोंगजेरी और गिरिडलबोन, ये जो दोनों बिल्ली है, ये भी बदमाश बिल्ली है, लेकिन इससे कई गुना कौन बदमाश है, मिस्ट्री कैट बदमाश है, राइट। आर नथिंग मोर देन द एजेंट्स, यानी ये जो दोनों बिल्ली है ये कुछ भी नहीं है, बस उसके एजेंट है। किसके एजेंट है, मिस्ट्री कैट के, राइट। ये कहीं ऑल द टाइम कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन। अब जो मिस्ट्री कैट है ये पूरे टाइम, ये मतलब इसको कंट्रोल कर सकता है द नेपोलियन ऑफ द क्राइम। यहाँ पे पोएट ने मिस्ट्री कैट को नेपोलियन ऑफ क्राइम से कंपेयर किया है। नेपोलियन कौन था, फ्रांस का डिक्टेटर था, राइट। उसकी क्राइम की वजह से पोएट ने मिस्ट्री कैट को इससे नेपोलियन से इसको कंपेयर किया है, राइट। So, well, that's all for today. And in the next class, we'll discuss the poetic devices used here and question answers related to this poem. See you again. Till then, goodbye and all the best. Please subscribe to the channel. Thank you very much.